ट्रम्प भैया ने तो हद ही कर दी। जॉब मार्केट में पहले से दंगे चल रहे थे और अब एक और रूल लागू हो चुका है जिसमें H1B वीजा के फ्रेश या फिर न्यू एप्लीकेंट्स पर $1 लाख का वन टाइम फी लगाने का ऑर्डर दिया गया है। अब उन लोगों का क्या होगा जो बाहर काम करना चाहते हैं, किसी यूएस बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हैं। ये रूल इंडियन इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने सितंबर 19 को यह अनाउंस किया था कि एक मेजर फी इंक्रीज होने वाला है उन लोगों के लिए जो H1B वीजा या फिर रिन्यूअल्स के लिए देख रहे हैं जिससे कि वो यूएस में काम कर सके। इस ऑर्डर को 21 सितंबर पर इन्फोर्स किया गया था। इसका मतलब है जो लोग इंडिया में या फिर किसी और देश में बैठकर फ्रेश H1B पिटीशन के थ्रू यूएस आना चाहते थे, अभी $1 लाख के वन टाइम फी की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है। अभी H1B वीजा होता क्या है? H1B पिटीशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिसमें एक यूएस एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS को सबमिट करता है जिससे कि वो एक फॉरेन एम्प्लॉयर को H1B वीजा पर हायर कर सके। अभी कैंडिडेट खुद H1B वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ एम्प्लॉयर ही आपके लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई इंडियन कंपनी जैसे TCS या फिर विप्रो अपने ही कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को वर्क वीजा देती है जिससे कि वो अपना काम बाहर डिप्लॉय कर सके, तो उस कंपनी को यूएसए की सरकार को $1 लाख देने पड़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 में H1B वीजा अप्रूवल्स में इंडियंस काफी डोमिनेट कर रहे थे। टोटल अप्रूवल्स का अराउंड 71% इंडियंस के नाम था, यानी 2,83,397 लोग इंडिया से अप्रूव हुए थे। दूसरे नंबर पर चाइना था जिसका शेयर सिर्फ 11.7% था। अभी दूसरा तरीका ये है कि कोई भी यूएस बेस्ड कंपनी किसी भी स्किल्ड वर्कर किसी और देश में हायर कर रही है और उसको यूएसए की सरकार को $1 लाख देने पड़ेंगे। इससे अब यूएस कंपनीज उन लोगों को हायर करेंगी जिनके बिना उनका काम रुकता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स या जनरल रोल्स के लिए स्पॉन्सरशिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकती है। इंडियन आईटी फर्म्स जो बल्क हायरिंग करके लोगों को ऑन साइट भेजती थी, उनका मॉडल डिसरप्ट हो सकता है। फ्रेशर्स और अर्ली करियर जॉब सीकर्स को अल्टरनेट रूट्स ढूंढने पड़ेंगे जैसे कनाडा, यूरोप या फिर रिमोट जॉब्स। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो स्टूडेंट्स यूएसए जाते थे अपना एमबीए या फिर कोई हायर लेवल ऑफ एजुकेशन करने के लिए जिससे कि उनको एक बेटर जॉब मिल सके, अभी उनको सिर्फ पढ़कर वापस आना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज हर स्टूडेंट पर अपना बेट लगा रही होगी कि हम इसको कंपनी में रख सकते हैं या नहीं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, वो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये कैसे इफेक्ट होगी? अभी जैसे मैंने बताया TCS या फिर विप्रो जैसी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को बाहर भेजते हैं ऑन साइट के लिए। अभी जब भेजना बंद कर देंगे तो यूएस क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में डिले या फिर रीशफल होगा, प्रॉफिट मार्जिन्स श्रिंक होने लगेंगे और स्टॉक मार्केट पर बहुत सारा प्रेशर आएगा। अभी जो इंडियंस यूएसए में काम करते हैं वो अपने सैलरी का एक पार्ट इंडिया में अपनी फैमिली को भेजते हैं। 2023 में इंडिया ने दुनिया भर से अपने घर भेजे $125 बिलियन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि हर साल नए लोग जाते थे, इसलिए रेमिटेंस बढ़ता था। अब ये हो जाएगा कि नए लोग जाना कम हो जाएंगे तो रेमिटेंस का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। अभी जब NRI इंडिया पैसे भेजते हैं तो वो US डॉलर्स में भेजते हैं, तो ये डॉलर्स इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अभी जब इनफ्लो कम हो जाएगा तो रिजर्व्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे। अभी जब पैसे भेजे जाते हैं इंडिया में, फैमिलीज उससे घर खरीदती हैं, बच्चे पढ़ाती हैं, शॉपिंग करती हैं और हेल्थ केयर लेती हैं। अभी अगर पैसे कम हो गए तो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा जिससे लोकल इकोनॉमी भी स्लो हो सकती है। अभी नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे जिनका H1B वीजा अप्रूव हो गया होगा तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका अप्रूव नहीं हुआ होगा या फिर रिन्यू नहीं करवाया होगा उनको वापस आना पड़ेगा यूएसए से। अभी जैसे आपको पता है कि जॉब मार्केट इंडिया में बहुत बुरा चल रहा है। अभी लोग यूएसए से वापस आएंगे तो कंपटीशन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए बढ़ जाएगा। और एक और चीज, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। इंडियन आईटी कंपनीज का प्रॉफिट्स जैसे जैसे कम होगा वो कॉस्ट कटिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे और फायरिंग चालू कर देंगे जिसकी वजह से शेयर्स कम होंगे और इन्वेस्टर्स की वैल्यू ड्रॉप होगी। अब ये इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव भी है और उनमें से एक है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। अभी जो लोग यूएसए जाते थे काम करने के लिए अब वो इंडिया में ही रहेंगे, जिसका मतलब है इंडिया में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल रिटेन होगा। और अगर सही पॉलिसी और इकोसिस्टम मिले तो इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्किल प्रोफेशनल्स बाहर नहीं जा सकते तो वो अपना अब्रॉड करियर रीथिंक करेंगे। ये एक शॉर्ट टर्म सेटबैक लग सकता है लेकिन इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफी फायदेमंद है। हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स जो पहले
सिलिकॉन वैली जाना चाहते थे, अब इंडिया में ही रुककर अपने वेंचर्स बिल्ड करने की सोचेंगे। इस टैलेंट रिटेंशन से डोमेस्टिक इनोवेशन स्ट्रांग होगा और इंडिया के डिजिटल और कंज्यूमर मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट स्केल करने का ट्रेंड बढ़ेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे स्टार्टअप इंडिया, बढ़ती हुई वेंचर कैपिटल फंडिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही इस इकोसिस्टम को बढ़ा रहे हैं। टॉप टियर टैलेंट अगर इंडिया में होगा तो ग्रोथ एक्सेलरेट करेगी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बीच स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस होंगे। लॉन्ग रन में ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन इंडिया को एक ग्लोबल हब बना सकता है। टेक्नोलॉजी, फिनटेक, एआई और डीप टेक इनोवेशन के लिए यूएस फर्म्स को अब हाई कॉस्ट पे ऑन-साइट टैलेंट हायर करना अब मुश्किल होगा, तो वो अपना काम डायरेक्टली इंडिया से रिमोटली आउटसोर्स करेंगे। अब इंडियन प्रोफेशनल्स को यूएस के हाई पेइंग रोल्स का एक्सेस मिलेगा बिना अपने कंट्री छोड़े। इससे फैमिली स्टेबिलिटी मेंटेन होगी और बाहर के खर्चे बचेंगे और इससे इंडियन आईटी और फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम को और ग्रोथ मिलेगी। पुश फॉर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। इंडिया को अब अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को रिटेन करने के लिए हाई पेइंग डोमेस्टिक जॉब्स क्रिएट करने होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ही इंडिया के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। $1 लाख H1B फी ने शायद से यूएस से जाने का सपना टफ कर दिया हो, लेकिन यही टैलेंट को इंडिया में रुकने और शाइन करने का मौका भी दे रही है। यहाँ के स्टार्टअप्स, इनोवेशन और करियर ग्रोथ का ब्राइट फ्यूचर है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।